collaborative spirit of our school community. For many months, we have recognized the need for a dedicated space where students can relax, socialize, and engage in activity outside the classroom to practicals and labs. Now, I would like to call teacher in charge of our school, Mr. Bhuneshwar Vedra sir. Please come and welcome
Our chief guest, Moni Kumari ma'am, special rationing officer with her bouquet. Thank you. Now, principal ma'am, please come and give a shawl to our chief guest. गुड मॉर्निंग। यहाँ पे आए हुए हमारे गेस्ट मोनी कुमारी मैम, इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जो अपनी कीमती समय निकाल के हमारे स्कूल में यहाँ पे आए। मैं चाहूँगी यहाँ पे आके दो बोल मेरे बच्चों के लिए बोले, उनको अपना आशीर्वाद दे जिससे मेरे बच्चे अपने झारखंड, अपने देश का नाम रोशन करें। थैंक यू। Now I would like to call Chairman of Alumni High School, Haji Mustaq Khan sir. Please come and give a memento to Moni Kumari ma'am. Thank you, sir. Once again, I would like to invite the chairman of our school, Haji Mustaq Khan sir, to come and deliver a speech. हमारे बच्चे बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद, बहुत समय निकालने के बाद, क्योंकि तो बिजी रहती हैं, अभी भी बहुत मुश्किल से इनको कल ही से हम समय लिया है और आप लोगों के पास वो अपना कीमती वक्त देकर आई हैं। मैं अपने चीफ गेस्ट से ये कहूँगा कि एजुकेशन इन वुमेन, प्लीज यू एड्रेस द स्टूडेंट्स इन फ्यू वर्ड्स। थैंक यू सो मच। सभी को जोहार। कैसा लगा? मैं भी बहुत दिन से आप लोगों से मिलना चाह रही थी, बस मेरे पास वक्त नहीं था। आज मैं बहुत मुश्किल से मुस्ताक जी को समय दी। वो बोले कि आज किसी भी हाल में मैम आपको मेरे स्कूल आना होगा। मैं बोली ठीक है, मैं 1 घंटे के लिए समय निकालती हूँ। आप लोगों से मिलकर के बहुत अच्छा लगा और चूंकि सभी लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारे जितने भी शिक्षक हैं जो स्कूल के हैं सभी लोग आपके गुरु हैं। और आज हमने आपका वो लैब का इनॉग्रेशन किया। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इस छोटे से बिल्डिंग में इतने सारे बच्चों का यहाँ पे एडमिशन रहना अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। मैं अक्सर जाती हूँ सभी के स्कूल में, बच्चों की मुझे बुलाया जाता है, मेरी जहाँ जहाँ पोस्टिंग हुई है। बट मोटो इज दैट आपसे बात करने का कि हम अगर पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो आपके मन में कुछ ना कुछ तो है कि मुझे कुछ बनना है ना? yes, है कि नहीं? अभी आपके शिक्षक या टीचर से बात हो रहा था तो मुझे बताया कि यार इनका स्कूल का एस्टैब्लिशमेंट 46 ईयर्स हो गया है ना? तो बहुत सारे बच्चे यहाँ से नीट, इंजीनियरिंग, डॉक्टर्स बहुत कुछ बने होंगे आई थिंक। अब आपको उनसे मोटिवेट होना है, ठीक है? और कुछ मोटिवेशन के लिए आज मैं आपके सामने आई हूँ। मेरी बात को सुनेंगे सबको? मेरा नाम श्रीमती मोनी कुमारी, मैं झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस सेकंड बैच से हूँ। डू यू नो जेपीएससी? पता है सबको? झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, झारखंड लोक सेवा आयोग। मेरे भी कुछ सपने थे, कुछ चाह थी, आपके जैसे स्कूल में पढ़ती थी। बहुत सपने को संजोई हुई थी, पढ़ाई कर रही थी, मगर उस वक्त फैमिली का मैटर्स, फैमिली का प्रॉब्लम्स बहुत होते थे। अभी तो है लेकिन लोग समझते हैं। उस वक्त लड़कियों को बाहर पढ़ना बहुत मुश्किल होता था। आप समझ सकते हो, आज से बहुत साल पहले, मैं 2008 की बात कर रही हूँ जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। उस वक्त आप ही की तरह दिल में एक अरमान को लेकर के मैं पढ़ रही थी कि मुझे कुछ करना है।
ठीक है। एक वक्त ऐसा आया कि मैं पढ़ाई करी थी, मैं सीबीएसई बोर्ड प्रोडक्ट हूँ, दिल्ली बोर्ड से हूँ, और मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU से ग्रेजुएशन की हूँ। आपको पता है BHU बाद विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से मैं MA की। थ्रू आउट पूरी यूनिवर्सिटी में टॉपर रह चुकी हूँ। उस वक्त तब भी मुझे अंदर में ये बात चल रही थी कि मुझे कुछ करना है। उसी वक्त मेरे पापा का बहुत तबीयत खराब हो गया। पापा बोले कि अब मैं आगे पढ़ा सकता, क्योंकि मुझे शक्ति नहीं है पढ़ाने के लिए। मेरे पापा को माउथ कैंसर हो गया था। पता है आपको, माउथ कैंसर जो मुंह में होता है। सारा पैसा उसी में खर्च हो गया। मेरे पापा कुछ भी नहीं बोल पाते थे। मैं फर्स्ट JPSC की तैयारी कर रही थी। मैं हॉस्पिटल में पापा से मिलने गई। मैं बता नहीं सकती हूँ वो पल। मैं बहुत मुश्किल से, मेरा पूरा फैमिली, मेरे पापा मुझे लिख के बोलते थे हॉस्पिटल में कि बेटा पढ़ाई मत छोड़ना, मैं वापस आ जाऊंगा। आप समझ सकते हो मेरे दिल पे क्या गुजरता होगा। पूरे 5 महीने मेरे पापा हॉस्पिटल में थे और मैं फर्स्ट JPSC का एग्जाम दे रही थी। मैं पूरे उस JPSC के पीरियड में बहुत परेशान रही। मैं मेंस का भी एग्जाम निकाल ली, PD भी निकाल ली। इंटरव्यू में पापा का स्थिति बहुत ही ज्यादा नाजुक हो गया था, तो मैं समय नहीं दे पाई। पूरा फैमिली उसी में परेशान था। भगवान का कृपा था कि पापा मेरे एक और ऑपरेशन हुआ और पापा वहां से उस मुश्किल घड़ी से वापस बाहर आ गए। फिर पापा जैसे ही वापस, नहीं मुझे करना है तो करना है। मैं दोबारा JPSC का तैयारी की, सेकंड JPSC का। उसी वक्त उसी समय सोचते हैं कि बेटी लोग को जल्दी शादी कर दे, अब हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो वो बहुत फोर्स किए कि शादी कर लो, शादी के बाद भी पढ़ना। मैं पापा का बाद में वो मेरे को बहुत मदद किए और वो मुझे मेंस का एग्जाम देने दिए। पता है मैं जब शादी होके गई तो पूरा भर करके लड़कियां कपड़े ले जाती है, मैंने पूरा भर के बक्से में किताब ले गई। मेरी सासू माँ मुझे बोली कि ये तो आप समझ गए हो ना। मैं जैसे ससुराल पहुंची, मेरी सासू माँ बोली कि इस बक्से में क्या लाई है, जरा खोल के दिखाना। तो बहुत सारे कपड़े लाई होगी। मेरे पापा के पास तो इतना पैसा नहीं था, मैं बस 2 साड़ी मुझे दिए थे और उसी 2 साड़ी में मैं विदा हुई थी। मेरी सासू माँ बक्सा खोली, उसमें देखी कि मेरी ढेर सारी किताबें JPSC से सारे रिलेटेड जनरल नॉलेज जो मैं उस वक्त अपना तैयारी करी थी, वो सारे बुक्स को ले गई। वो मेरे को देख के बोली, अरे यार मैं किस बहू को ले आई, ये पढ़ाई के अलावा और कुछ लाई ही नहीं है। मैं उस वक्त इतना शॉक्ड हुई, मैं बता नहीं सकती हूँ। मुझे लगा कि अब मैं इस जगह पे आ गई हूँ, तो अब मेरा जो करने का दृढ़ संकल्प है वो और ही डूब गया, क्योंकि मैं PT का एग्जाम दे चुकी थी। मात्र 10 दिन में मेरी शादी हुई। मैं कुछ तैयारी नहीं की। मेरे हस्बैंड मेरे को पसंद किए और बोले बस इसको लाना है, कोई दहेज नहीं। समझ गए? हस्बैंड ने मेरी तैयारी करवाई, मैं मेंस का एग्जाम दी और मेंस का एग्जाम देने के बाद तुरंत मेरा इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू में मैं पास कर गई। लेकिन सासू माँ का वो चीज़ तो मुझे याद है कि दिन भर काम करो, मैं कुछ नहीं करूँगी। मैं दिन भर काम करती थी, रात को 2 घंटे पढ़ती थी। ठीक है, उसके बाद मैं अपना PCS निकाली। तो इस तरह से हमारा पूरा लाइफ स्ट्रगल चला, बहुत चला और हम अपने जीवन में आगे आए। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चे, जो मोटो है आपके दृढ़ संकल्प, जो आपके अंदर भावना है, जो आप करने की इच्छा रखते हो, वो कभी भी, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति से करना चाहिए। बच्चों, मैं अपनी कहानी इसलिए बता रही हूँ कि बहुत लोगों के दिल में सिविल सर्विसेज, कुछ डॉक्टर्स, कुछ इंजीनियर, कुछ वगैरह वगैरह सभी को बनने के चाहे। हर अपना अपना क्षेत्र के लोग चाहते हैं कि मैं
अपना पढ़ाई करूं, तो आप उस क्षेत्र में पूरा ध्यान रखो। और मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि अगर कोई चीज को सेलेक्ट किए हो तो उसी पे 100% तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। ये नहीं कि हम ये आज कर रहे हैं तो एक साल बाद हम कुछ और सोचे, क्योंकि मेरा भी कॉन्सेंट्रेशन पहले एक बार वही था और आज मैं पाली और आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ ना। बस मैं थोड़ा सा आपको मैसेज देने के लिए यहाँ आई थी। इनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मेरी भी बेटी अभी 12th क्लास पासपोर्ट कर चुकी है सेंट जेवियर स्कूल हजारीबाग से। अभी इसी ईयर्स 98% लाई हो और मैं उसे अभी रांची ले आई हूँ। मैनेजमेंट का वो कोचिंग कर रही है। और मेरे और एक बेटी है, वो भी अभी कार्मल स्कूल में पढ़ाई कर रही है। और एक मेरा छोटा बेटा है, वो भी अभी सेंट जेवियर में 2 क्लास में। मेरे तीनों बच्चे मुझसे बहुत इंस्पायर होते हैं और मैं वही इंस्पिरेशन आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों, आपसे मिल करके बहुत खुशी हुई। और ये याद रखना बेटा, जो बनना है वो बन जाओ, किसी गलत रास्ते पे मत चलना। गलत रास्ता आपको गलत राह दिखाएगा, सही रास्ता आपको सही राह दिखाएगा। चुनना आपको है, गलत या सही, कौन से रास्ते पे जाना। गलत रास्ता आपको बहुत बार झंझोड़ेगा, झकोरेगा, आपके पास आएगा कि तुम गलत रास्ता पे चलो। मगर यहाँ का जो दृढ़ संकल्प है सही राह पे चलने का, उसको हमेशा मजबूत रखना, हमेशा मजबूत रखना। यही मैसेज मेरा है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छा आप लोग से मिलकर। Someone give a short speech. हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि आज हमारे स्कूल के रिक्रिएशन रूम और लेबोरेटरी को उद्घाटन करता श्रीमती मोनी मैम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एवं इनके हाई स्कूल परिवार की ओर से कि आपने शुभ हमारे स्कूल के 2 रूम का उद्घाटन, हर मुसीबत से लड़ने का जज्बा दिया है। स्पेशली खास तौर पे वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में आपने बात बताई, मैं आप सैल्यूट करता हूँ। आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ी बात होती है किसी भी कंपटीशन को क्रैक करना, और मैम इज द एग्जाम्पल फॉर द एवरी गर्ल्स कि आप भी इस मुकाम पर आ सकते हो। तो मैं पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे बीच में शहनाज साहब, उनका भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और हमारे चेयरमैन हाजी मोहम्मद मुश्ताक खान साहब, उनका भी देता हूँ। और हमारे स्कूल के प्रिंसिपल मैम और आप सारे लोगों का धन्यवाद मैम कि आप लोग उपस्थित एक शुभ काम को अंजाम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
चलिए